Hello everyone. Today we are going to start our next question number 7 from the exercise 6.4 of class 8. So our question number 7 is, in a right triangle ABC, angle B equals to 90 degree. Right angle triangle दे रखी है ABC और B 90 डिग्री का है. राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी है तो आपको कुछ याद आ रहा होगा. आपने 7th में चैप्टर नंबर 6 में लास्ट एक्सरसाइज करी थी, दैट इज बेस्ड ऑन द पाइथागोरस. तो ये क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे? पाइथागोरस के साथ होंगे. राइट. ए दे रखा है, इफ ए बी दे रखा है इतना, बी सी दे रखा है इतना, तो कहता फाइंड ए सी. तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक ट्राइंगल ही फॉर्म करनी पड़ेगी. सिमिलरली बी पार्ट है. राइट. सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री का एंगल बना लिया विद पेंसिल. दिस इज आर 90 डिग्री एंगल, दैट मीन्स दिस इज एंगल बी. ये बी दे रखी है, बाकी ए बी जिधर मर्जी बना लो आप. सॉरी, ए सी. बी तो बन गई ए सी. अब ए बी उसने दे रखी है आपको 6 और बी सी उसने दे रखी है आपको 8. ठीक है, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर. अब ये हमें क्या करनी है? फाइंड करनी होती है, करनी है. दिस इज P परपेंडिकुलर, दिस इज B बेस एंड दिस इज H, दैट इज हाइपोटेन्स. राइट. अब क्वेश्चन आपने लिख लिया है. सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में सबसे पहला काम जो उसने गिवन दे रखा हो, एंगल B 90 डिग्री. आफ्टर दैट AB दैट इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. नेक्स्ट BC that is 8 centimeter. AC we will find. Right. तो by Pythagoras theorem वो क्या होती है? H स्क्वायर इक्वल होता है किसके? P स्क्वायर के प्लस B स्क्वायर के. H मतलब AC, तो मैंने यहाँ लिखा AC स्क्वायर. P मतलब AB, तो मैंने यहाँ लिखा AB की स्क्वायर प्लस BC. B बेस है ना, बेस कितना है? BC स्क्वायर. ठीक है. AC मुझे पता नहीं है, मैंने AC ऐसे ही लिख दी क्योंकि यही तो मुझे फाइंड करनी है. AB मुझे दे रखी है 6, तो मैंने लिख दिया 6 की स्क्वायर. BC उसने मुझे दे रखी है 8, तो मैंने लिख लिया 8 की स्क्वायर. AC स्क्वायर फिर से ऐसी रहेगी. 6 स्क्वायर है, इसका मतलब 6 इंटू 6 दैट इज 36. फिर से बता रही हूँ, 6 2 ज़ा 12 मत कर देना. स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है 6 को. 6 6 ज़ा 36. सेम 8 8 ज़ा 64. AC स्क्वायर हो गया. अब दोनों को प्लस करो, कितना आएगा? 100. कल हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 6, मैंने आपको बताया था अगर इस साइड स्क्वायर हो तो दूसरी साइड आके क्या बन जाता है उसका? स्क्वायर रूट. राइट. स्क्वायर रूट. अब 100 है, 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10. बाकी आप एलसीएम लेके कर सकते हो या फिर दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हो जो आपको ठीक लगे. अब रूट में जब पेयर बन रहा हो सेम नंबर का तो वो रूट से बाहर 1 टाइम आ जाता है. तो AC कितना आ गया मेरे पास? 10 सेंटीमीटर. दिस इज आवर आंसर. ये हमारा हो गया 7th का फर्स्ट पार्ट. नाउ वी हैव सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में देखो क्या क्या दे रखा है उसने. एंगल B वहीं पे दे रखा है, मतलब जो मैं डायग्राम बनाऊंगी ना वो तो सेम ऐसे ही बनेगी. स्ट्रेट लाइन विद पेंसिल. दिस इज 90 डिग्री, दैट मीन्स दिस इज B A और ये हो गया मेरे पास C. तो अब उसने AC दे रखा है कितना? 13 सेंटीमीटर. BC दे रखा है 5 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ AB. मुझे AB फाइंड करनी है. राइट. अभी जो गिवन है यहाँ आ गया एंगल B, दिस इज 90 डिग्री. AC is 13 centimeter and BC
5 सेंटीमीटर। और ए बी फाइंड करनी है तो वो हमें पता नहीं है। अगेन वी विल राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस लगाएंगे। अब क्या आएगा फिर देखो, पाइथागोरस होती है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच तो अब दे रखा है उसने, मतलब एच क्या है मेरे पास, ए सी की स्क्वायर। पी कितना है, पी मतलब परपेंडिकुलर, राइट, मतलब ए बी की स्क्वायर प्लस बी मतलब बेस, बेस मतलब जिस पे ट्रायंगल टिकी हुई है, दैट इज बी सी स्क्वायर। ए सी कितना दे रखा है 13, ये हो गया 13 स्क्वायर। ए बी कितना दे रखा है, नहीं दिया, फाइंड करना है, इसको ऐसे ही लिख लिया। बी सी कितना दे रखा है 5, तो ये बन गया 5 की स्क्वायर, राइट। 13 स्क्वायर मतलब 13 2 ज़ा 26, नो, दैट मीन्स 13 इंटू 13 दो बार, तो ये होता है 169। ए बी मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे ही लिख लिया। 5 को 2 टाइम्स लिखो, 5 5 ज़ा 25, राइट। अब यहाँ पे मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, जिस चीज़ की वैल्यू चाहिए, अगर वो वेरिएबल है ना, या कोई नंबर है, कुछ भी है, उसकी साइड पे जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसे हमें क्या करना होता है, हटाना होता है। मतलब अब ये 25 हटेगा तो उधर चला जाएगा 169, प्लस 25 था, इधर आके क्या हो गया माइनस का 25, ये ऐसे ही आ गया मेरे पास। अब अगर मैं 169 में से ये 25 माइनस करूँ तो माइनस करके मेरे पास आएगा 144 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो इधर आके ये भी क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा 144 का। अब देखो, अगर तो याद है आपको कि 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, मुझे तो पता है कि 12 होता है। 12 को 12 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा, राइट। नहीं, अगर नहीं पता किसी को तो फिर यहाँ साइड पे लगाओ लाइन 144, पेयरिंग करो, 1 1 ज़ा क्या आएगा 1, ठीक है। पेयर का पेयर 1 + 1, पहले तो यहाँ 2 लिखेंगे, पेयर का पेयर नीचे आएगा, 2 के पीछे कोई नंबर लगाना और उसी से मल्टीप्लाई करना, हो गया। तो यहाँ आ गया 12 सेंटीमीटर ए बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। आंसर ये हमारा हो गया फाइंड आउट, सेकेंड पार्ट। 7th क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अ गार्डनर हैज़ 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remain same. कहता है एक गार्डनर जो है इतने प्लांट्स लगाना चाहता है, लेकिन वो प्लांट उनको ऐसे करना चाहता है ताकि जितने कहता नंबर ऑफ रोज़ हो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स रहें। मतलब अगर 8 रोज़ लगा रहा है तो 8 ही उसके पास कॉलम हो, अगर 10 लगा रहा है तो 10 कॉलम हो, 10 ही उसके पास रोज़ हो। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस। अब कहता बताओ कि उसको कितने प्लांट्स और चाहिए होंगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये कौन सा क्वेश्चन हो गया कि क्या ऐड करेगा, क्या ऐड करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 किया था, सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या किया था हमने, सबसे पहले तो जो नंबर दे रखा था उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते थे, है ना, जितना भी है, जो रिमाइंडर था उसको लिखते थे, ऊपर जो नंबर आता था फिर उसकी आगे वाली स्क्वायर रूट फाइंड करते थे, फिर माइनस करके जो माइनस करके नंबर आता था उसे इसमें ऐड करते थे, है ना। अब ये क्वेश्चन सेम वैसा ही हो गया, उसने यही पूछा कहता प्लांट्स कितने, उसको नंबर ऑफ प्लांट्स चाहिए और मतलब कितने और ऐड करेगा। ऐड करने वाला क्वेश्चन कौन सा था, 5th पार्ट वाला। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेट करता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल प्लांट्स ही हैज़, किस उसके पास टोटल कितने हैं 1000। तो फिर सबसे पहला काम मेरा क्या है कि मैं 1000 का क्या करूं, स्क्वायर रूट फाइंड करूं। तो सबसे पहले 3 3 ज़ा कितना आएगा 9, 1 आ गया, पेयर का पेयर नीचे नोट करूंगी, 3 + 3 कितना हुआ 6। अगर मैं 6 के पीछे 1 लगा के इसको करूं तो 61, अगर मैं 2 लगा के करूं तो ये 100 से ज़्यादा हो गया, मतलब 1 वाला ही
काम करेगा। यहाँ पे यहाँ मैंने 1 लगाया, यहाँ भी 1 लगाया, तो यहाँ कितना आ गया 61, माइनस करके मेरे पास आएगा 39। देयरफॉर क्या लिखेंगे, रिमाइंडर इज 39। रिमाइंडर कितना हुआ, 39 हुआ। फिर क्या लिखते थे हम लोग, इसकी स्क्वायर 31 की है ना, लेस है किससे, जो नंबर हमें दे रखा है। समझ आया ना, इसी को लिखते थे, इसकी स्क्वायर इससे क्या है, लेस दे रखी है। नेक्स्ट हम लोग जो भी यहाँ पे आता है उसी का क्या लेते हैं, उससे नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कितनी होगी, अगर यहाँ 31 है नंबर, तो आगे क्या होगा 32 की स्क्वायर। स्पेस अगर इसके पास यहाँ है तो यहाँ लिखना, नहीं तो इसी में मत चले जाना, यहाँ लिख लो। जब मैं 32 की स्क्वायर करूँगी ना, 32 को 32 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा हमारे पास, राइट, आ गया। अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इस नंबर में से जो इसकी स्क्वायर आती है उसको इसमें से ये माइनस करते हैं, है ना, इस नंबर में से ये वाला माइनस करते हैं। तो क्या लिखते थे, हैंस नंबर टू बी एडेड ना, तो क्या आएगा 1024 में से 1000 माइनस किया, मतलब कितना आ गया 24। इसका मतलब 24 मोर प्लांट्स ही नीड्स टू, क्या करना था उसने, बस इतना ही ठीक है, यहीं छोड़ दो, 24 मोर प्लांट्स ही नीड्स, राइट। बस ये आंसर देना था उसको कि उसको कितने चाहिए थे प्लांट्स, 24 और प्लांट्स उसको चाहिए थे, ताकि वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज बना सके, राइट। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 9। तो ये समझ में तो आ ही गया होगा, इसमें कोई डाउट तो है नहीं ना क्वेश्चन में, क्योंकि ये सेम ही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे, राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। देखो कहता देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। एक स्कूल में 500 बच्चे दे रखे हैं, ठीक है। फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सिमिलर, जैसे उसने बोला था कि उसे प्लांट्स लगाने हैं, लेकिन उतनी ही रोज हो उतने ही कॉलम हो। ये भी कहता पीटी ड्रिल के लिए जो बच्चों को उन्होंने खड़े करना है वो इस मैनर में खड़े करना है कि जितनी नंबर ऑफ रोज बने ना उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स बने। अब बच्चे तो मुझे पता है 500 हैं स्कूल में। हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। अब देखो जब अरेंजमेंट होगा, हो सकता है कुछ बच्चे रह जाएं, वो तो रह गए ना, अब और थोड़ी लेने जाएंगे कहीं से। तो कहता बताओ कितने स्टूडेंट्स इस अरेंजमेंट से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो सिंपली होता था कि हम स्क्वायर रूट फाइंड करते थे, जो नीचे रिमाइंडर बचता था वही मेरे पास क्या होता है कि वो चीज़ हमें क्या करनी है, माइनस करनी है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 9, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, इक्वल्स टू 500 दे रखे हैं। तो अब मैं 500 का यहाँ पे सबसे पहला काम कि स्क्वायर रूट फाइंड करूँ, पेयरिंग करूँ। 2 2 जा कितना हो गया 4, 1 आ गया, पेयर का पेयर नीचे चला गया, 2 + 2 कितना हो गया 4। अब 4 के पीछे लगा लूँ 2, तो ये आ गया 84। अब 3 पे आगे करूँगी तो वैसे ही जनरली पता चल रहा है कि ये बड़ा हो जाएगा ना, तो मतलब ये यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, कितना आया 84। माइनस करो कितना आएगा, 10 - 4 6, 9 - 8 1, मतलब 16 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो क्या हो जाएंगे, इस अरेंजमेंट में से बाहर हो जाएंगे, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगी, है ना। अगर परफेक्ट स्क्वायर बनेगी तो ही मेरे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम आएंगे। तो यहाँ पे फिर क्या लिखोगे, अब 16 स्टूडेंट्स वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। वो नीचे जो लाइन दे रखी है वो आपने ऐसे ही लिखनी होती है ना। हाउ मेनी चिल्ड्रन, तो 16 चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। यू विल राइट हियर 16 स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन जो भी उसने दे रखा है, 16 स्टूडेंट्स would be left out
in this arrangement. This is our question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 6 क्या हो गया है, कंप्लीट, राइट। अगर इस चैप्टर में अभी भी कोई डाउट हो, यू कैन आस्क फ्रीली, राइट। आराम से मेरे से डाउट्स क्लियर कर लो ताकि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकें। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, राइट। थैंक यू।